हम हार रहे हैं ना, हम नहीं जीत रहे हैं ना। हम एशिया कप हार गए, हम वर्ल्ड कप हार गए, हम पिछला अमेरिका वाला T20 वर्ल्ड कप हार गए, हम इंडिया वाला वनडे वर्ल्ड कप हार गए, हम श्रीलंका वाला एशिया कप हार गए। हम हर जगह हार रहे हैं ना, हम कहीं नहीं जीत रहे हैं। तो हम नए प्लेयर्स के साथ हार जाते हैं। हारना तो हमने है, इन प्लेयर्स को साथ कैरी करके हमें कुछ भी नहीं हासिल हो रहा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ढाका में मौजूद हूं और पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ यहां ढाका में बांग्लादेश की सरजमीन में पहली मर्तबा कोई टेस्ट मैच हारा है। और हम सिर्फ टेस्ट मैच नहीं हारे हैं भाई साहब, हम बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। हमारे सीनियर प्लेयर्स जो अपने आप को सुपरस्टार कहते हैं और उन्होंने एक सुपरस्टार का पोस्टर बॉय का एक लबादा ओढ़ रखा है, यहां बांग्लादेशी बॉलर्स ने, बांग्लादेशी बैट्समैनों ने और बांग्लादेशी कप्तान ने वो खींच के नीचे फेंक दिया है। कोई जस्टिफिकेशन नहीं है टेस्ट मैच हारने की। शान मसूद अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, मैंने उनको सवाल किया कि भाई साहब क्या ये सीनियर प्लेयर्स की जिम्मेदारी नहीं है कि वो जो, अगर आज हम 7वें या 8वें नंबर पर टेस्ट क्रिकेट में खड़े हुए हैं तो बिला वजह ऐसे तो नहीं खड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा हाँ जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। भाई साहब, आप बॉलिंग में नाकाम, आप बैटिंग में नाकाम, आप फील्डिंग में नाकाम, आप कप्तानी में नाकाम, आप अपनी शॉट सिलेक्शन देख लीजिए। कौन सी ऐसी चीज है जो हमने इस टेस्ट मैच के अंदर अच्छी की है? कल चौथा दिन जब खत्म हुआ तो मैंने तब वीलॉग में बोला था कि पाकिस्तान 11 सेशन इस टेस्ट मैच के अंदर खेल चुका है और तमाम 11 सेशन में पाकिस्तान जो है पीछे भाग रहा था, बांग्लादेश आगे था और वही हुआ। और उनकी आप ब्रेव कॉल देखिए, उन्होंने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बात हुई थी उन्होंने वही किया। पाकिस्तान को 268 रन का टारगेट दिया, 60-65 के करीब पाकिस्तान को ओवर मिले। और आपने क्या करना था? अगर आप जीत की तरफ नहीं जाते थे, जो कल सलमान अली आगा ने दावा किया था, तो भाईजान आप टेस्ट मैच बचा लेते। लेकिन आप टेस्ट मैच बचाने के लिए भी आपको दलेरी चाहिए होती है, खौफ की सूरत के अंदर। और इतना मतलब खौफ अपने ऊपर सवार कर लेना, उसका एंड यही रिजल्ट निकलता है। सऊद शकील की शॉट सिलेक्शन, वो पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा क्रिकेटर माना जाता है जो कि स्पिन को अच्छा खेलता है। उसकी आप शॉट सिलेक्शन देखिए, कप्तान की शॉट सिलेक्शन देखिए, रिजवान की शॉट सिलेक्शन देखिए, सलमान अली आगा की शॉट सिलेक्शन देखिए। किस किस का नाम लें भाई। पाकिस्तान ने इस टेस्ट मैच के अंदर 2 नए प्लेयर्स को मौका दिया, अब्दुल्ला फजल को और अजान अवैस को। एक पहली इनिंग्स में सेंचुरी कर गया और दूसरी इनिंग्स के अंदर मज़ाहमत करते हुए आउट हुआ। सो एक चीज वाजे क्लियर हो गई है कि अब हमें इन सीनियर प्लेयर्स को हाथ जोड़ के थैंक यू वेरी मच करके इनको घर भेजना पड़ेगा, वरना ये हमें और रुस्वा कराएंगे। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी और पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर राकिब जावेद से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब तो सर्जरी कर ही दीजिए। हम यहां पे भी तो हार गए हैं ना, हम श्रीलंका में वर्ल्ड कप भी हार गए, हम एशिया कप भी हार गए, तो क्या करना है हमने इन सीनियर्स का? हमने यहां नौजवान प्लेयर्स को मौका दिया ना, उन्होंने परफॉर्म किया ना, तो नए प्लेयर्स को मौका दीजिए। हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको नहीं पता कि हम 5 दिन की टेस्ट मैच क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको नहीं पता सामने किस तरह का अजाब गले में पड़ा हुआ है, टेस्ट मैच बचाना है। उनकी शॉट सिलेक्शन देखिए। और वो जो जूनियर प्लेयर्स हैं, जो नए प्लेयर्स हैं, जिनका पहला टेस्ट मैच, कोई एक्सपीरियंस नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट का, उन्होंने किस तरीके से मज़ाहमत की है। सो मट्टी हमारी जरखेज है। हम जिन 7-8 सीनियर प्लेयर्स को कैरी कर रहे हैं, भाई साहब अब वक्त आ चुका है उनको थैंक यू वेरी मच करने का, वरना जगह जगह रुस्वाई होंगे और कुछ भी नहीं हासिल होना। पाकिस्तान इतनी बुरी क्रिकेटिंग नेशन या टेस्ट नेशन नहीं है जो हमने इन 7-8 प्लेयर्स के इर्द गिर्द उसको रखा हुआ है और वो हमें जगह जगह रुस्वा और जलील करवा रहे हैं। और दूसरी एक और चीज, मोहम्मद रिजवान, विकेट कीपिंग उठा के देख लीजिए, भाई साहब की स्टंप करने का अंदाज देख लीजिए, भाई साहब की विकेटों के पीछे कैचिंग देख लीजिए, भाई साहब की बैटिंग देख लीजिए, भाई साहब की शॉट सिलेक्शन देख लीजिए। क्या अब एक और भी प्रॉब्लम है ना, इन प्लेयर्स के बारे में बात करें तो इन प्लेयर्स के जो फैंस हैं वो नाराज हो जाते हैं। शहीन शाह अफरीदी नाहिद राना 5 आउट कर गया यहाँ पे कि कैसे उसने शानदार बॉलिंग की और पाकिस्तान की टेल का सत्यानाश उसने कर दिया। क्या शाहीन मैच विनिंग बॉलिंग करवा रहा है? नहीं करवा रहा। हसन अली मैच विनिंग बॉलिंग करवा रहा है? नहीं करवा रहा। खुरम शहजाद को क्यों बिठाया गया? क्यों टॉस जीत के पाकिस्तान ने पहले ग्रीन टॉप विकेट देख के बैटिंग करने से अवॉइड किया? और अब टेस्ट, कौन सी ऐसी टीमें होती हैं जो टॉस जीत जाती हैं और वो 5 दिन का टेस्ट मैच हार जाती हैं?
टेस्ट मैच तो आप टॉस से पहले ही डिसाइड कर लेते हो कि अगले 5 दिन क्या होना है, अगर आप टॉस जीतोगे थे। और हम टॉस भी जीत गए और हम मैच भी हार गए। सो दूसरी कोई इनकी इनफरादी परफॉर्मेंस पे बात करने का कोई फायदा नहीं है। प्लीज खुदारा पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े जो हैं वो अब इनके लिए लिबर्टी जो है ना वो तर्क करें, इन प्लेयर्स को घर भेजें। आकिब जावेद का शुक्रिया अदा करना चाहिए हम सबको कि उसने 2 नए प्लेयर्स को मौका देके ये साबित कर दिया कि ये मट्टी अभी भी जरखेज है, अभी भी पाकिस्तान से टैलेंट निकल रहा है। हमें इन्होंने मुझे एक बात बताएं, शान मसूद 2013 से पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। भाई साहब की एवरेज है 30 रन की। बताएं क्या पाकिस्तान को जितवाया उन्होंने अब तक? जहां पाकिस्तान टीम जाती है टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए अपने घर से बाहर हार जाते हैं। अपने घर में भी हार रहे थे, इसी बांग्लादेश से 2 टेस्ट मैचेस हारे थे। अब क्या हुआ कि स्पिन विकेटें बना के तो हमने कुछ 2-3 टेस्ट मैचेस जीत लिए हैं। सो भाई एक चीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों को अब करनी चाहिए कि इन सब को घर भेजें, नई टीम बनाएं। शान को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया, वो कहता है ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप सारी नई टीम ले जाएं। भाई ये पुरानी टीम लेके हमने क्या हासिल कर लिया है, क्या जीत लिया हमने? मुझे एक बात बताएं, ऑस्ट्रेलिया का 2023 का, उससे पहले 2022 में पैट कमिंस पाकिस्तान टेस्ट टीम लेकर आया, वो यहां पाकिस्तान में जीत के चला गया। 2023 में हमने ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट टूर किया, हम तीनों टेस्ट मैचेस हार गए, तीनों के तीनों टेस्ट मैचेस हम हार गए। साउथ अफ्रीका गए, वहां हार गए। वेस्ट इंडीज जाते हैं, वहां पकड़े जाते हैं। एक आधा कोई श्रीलंका से हम मैच जीते होंगे। अभी इंग्लैंड के साथ हमारे 3 टेस्ट मैचेस बढ़े हुए हैं। तो ये टेस्ट क्रिकेट में हम आगे कहां बढ़ रहे हैं? व्हाइट बॉल उठा के देख लीजिए, 2023 का एशिया कप, 2023 का वनडे वर्ल्ड कप, 2024 का T20 वर्ल्ड कप, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, 2026 का T20 वर्ल्ड कप, 2025 का एशिया कप, क्या जीते हैं हम लोग अब तक? और हम इन सीनियर प्लेयर्स को सर आंखों पे बिठाया हुआ है। और हम जनाब, मसला पता है क्या है भाई साहब? इन प्लेयर्स का मैं आपको बताता हूं, मैं ढाका खड़ा हुआ हूं ना, इनको मैं देख रहा होता हूं ना ये क्या कर रहे होते हैं। हर प्लेयर को यह लगता है कि वो कसूरवार है, मैं कसूरवार नहीं हूं। वो उसको लगता है कि उसकी परफॉर्मेंस बुरी है। मीडिया वाले, रिपोर्टर, इजाज वसीम उस प्लेयर का नाम नहीं लेते हैं, मेरा नाम लेते हैं। तो लिहाजा ये मेरे खिलाफ पर्सनल कोई एजेंडा चल रहा है। और फिर इनके फैंस, फिर इनके जानने वाले, वो भी ये बात करते हैं। ओवरऑल मुझे कोई बंदा बता दे कि हमने अब तक जीता क्या है, अचीव क्या किया है, हासिल क्या किया है। मुझे तो नहीं याद पड़ता कि जहां जहां पाकिस्तानी टीम के पीछे मैं गया हूं, कम से कम रुसवाई होकर वापस आया हूं। आप उनकी बैटिंग उनके कप्तान ने पहली इनिंग्स में सेंचुरी, दूसरी इनिंग्स में 87 रन किए, 2 विकेटें अर्ली गिरने के बाद। हालांकि उनकी पहली इनिंग्स में भी 2 विकेटें पहले गिर गई थी। कैसे उन्होंने विकेट पे खड़े होकर मोमिनुल हक ने और उनके कप्तान शांतु ने सहारा दिया और टेस्ट मैच का रुख बदला। और आज उन्होंने किस तरीके से ब्रेव कॉल ली। उनकी 9 विकेटें गिर गई थी, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। अभी लंच का सेशन चल रहा था, अभी भाई साहब लंच नहीं हुआ था, उन्होंने आधा घंटा पहले अपनी इनिंग्स 9 विकेटों पे डिक्लेयर कर दी। कहा पाकिस्तानियों आओ, तुम में दम है तो टेस्ट मैच जीत के दिखाओ यहां हमारे घर में। 1971 से अब तक हमने बांग्लादेश के हाथों उनके घर पे कोई टेस्ट मैच लूज नहीं किया था, उन्होंने आज वो भी करके दिखा दिया। और बताएं मुझे। हमारा कप्तान जो जस्टिफिकेशन मर्जी देता रहे, 15 टेस्ट मैचेस में शान मसूद की कप्तानी है, 11 हम हार चुके हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको बदले ना तो और क्या करे। एक ही हल है, मैं बार बार यही बात रिपीट करूंगा, किसी एक की इनफरादी परफॉर्मेंस का कसूर नहीं है, सबका कसूर है, सवाए नए प्लेयर्स के। अब ये एक टेस्ट मैच सिलेट में आ रहा है, जैसे तैसे उसको भुगताएंगे। वहां पे भी बारिश काफी सारी होनी है, पता नहीं टेस्ट मैच पूरा हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। सीरीज तो आपके हाथ से निकल गई है भाई साहब। वापस जाने के बाद पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज में 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, फिर इंग्लैंड में जाके पाकिस्तान ने 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। ये आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तीसरी साइकिल है भाई साहब। ईमानदारी से मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान की क्रिकेट को सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, वो ये है कि इन सीनियर प्लेयर्स को कहना है थैंक यू सो मच। ये नाराज हूं, ये मुंह बनाएं, ये रोएं, ये चीखें, ये चिल्लाएं, हमें अपनी क्रिकेट को बचाना है, हमें पाकिस्तान की साख को बचाना है, हमें खुद को जिल्लत और रुसवाई से बचाना है। और उसका एक ही तरीका है कि हाथ जोड़ के इनको बोलिए ओके हम जा रहे हैं।
ना कैचेस पकड़े जाते हैं। अब शान मसूद प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मेरा दिल चाहता है कि मैं कोई ईंट उठा के अपने सर में मार दूं। शान मसूद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि हमें गेम की सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। शान भाई, कैसे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, कब करना पड़ेगा, कहां पे हमने अंडरस्टैंड किया है अपनी गेम सिचुएशन को? कितने ऐसे मैं टेस्ट मैचेस गिनवा सकता हूं। इसी बांग्लादेश के खिलाफ पिंडी के अंदर उनके 25 पे 6 आउट करके हम टेस्ट मैच हार गए। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के अंदर हम 16 पे 4 विकेटें गिरा के हम टेस्ट मैच हार गए। कौन जिम्मेदार है? मैं जिम्मेदार हूं। मैं खेल रहा होता हूं या पाकिस्तानी टीम के फैंस खेल रहे होते हैं या क्रिकेट बोर्ड के बड़े खेल रहे होते हैं। उन्होंने आप लोगों पर इंहिसार कर करके आप उनका भी नाम खराब कर रहे हैं। सो मैं अभी भी ये तजवीज़ दूंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों को कि सर जी, हमारी क्रिकेट हम हार रहे हैं ना, हम नहीं जीत रहे हैं ना। हम एशिया कप हार गए, हम वर्ल्ड कप हार गए, हम पिछला अमेरिका वाला T20 वर्ल्ड कप हार गए, हम इंडिया वाला वनडे वर्ल्ड कप हार गए, हम श्रीलंका वाला एशिया कप हार गए। हम हर जगह हार रहे हैं ना, हम कहीं नहीं जीत रहे हैं। तो हम नए प्लेयर्स के साथ हार जाते हैं। हारना तो हमने है। इन प्लेयर्स को साथ कैरी करके हमें कुछ भी नहीं हासिल हो रहा। खुदा के लिए सब लोग इस बात का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, मैं तो मोहसिन नकवी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि सर जी, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपने ये जो नए प्लेयर्स को चांस देने का सिलसिला शुरू किया है, और इन सीनियर्स को पहले तो कोई 4-5 साल से ड्रॉप ही नहीं कर सकता था, फिर भी आपने इनको कुछ ना कुछ मौकों के ऊपर ड्रॉप किया। आपकी सिलेक्शन कमेटी ने जो आपने लोग रखे हुए हैं, सो उनको फ्री हैंड दीजिए। नई टीम बनाते हैं, नई टीम के साथ जाते हैं। अभी भी 2027 का वनडे वर्ल्ड कप अगले साल है, 28 का T20 वर्ल्ड कप 2 साल बाद है, और ये वाली टेस्ट चैंपियनशिप के जो साइकिल के जो कुत्ते हैं ना, वो हमारे फेल हो गए हैं। और हम आगे क्या चाहेंगे? और ये जो टेस्ट चैंपियनशिप हम खेल रहे हैं, इस टेस्ट चैंपियनशिप में भी हम फेल हो गए हैं। हम आगे नहीं जा सकते हैं। हमारी साइकिल टूट गई है। आईसीसी की इस टेस्ट साइकिल चैंपियनशिप के अंदर टूट के बिखर गई है वो साइकिल। सो अब आगे की तरफ सोचना है और नए प्लेयर्स के साथ जाएं। यकीनी तौर के ऊपर, ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूं, टैलेंट मौजूद है। लड़के साफ जरे ओवरनाइट तैयार नहीं होते हैं। एनसीए के अंदर काम हो रहा है, नेशनल क्रिकेट एकेडमीज के अंदर काम हो रहा है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स के अंदर काम हो रहा है। सो उन प्लेयर्स के ऊपर तकिया करते हैं, उनके ऊपर इंहिसार करते हैं, इन सीनियर्स को घर भेजते हैं। भाई साहब, इन्होंने सवाए रुसवाई के, और मुझे तो कम से कम कुछ नहीं दिया इन्होंने अभी तक। यही हाल है हर जगह, जहां पे भी जाओ। श्रीलंका इसी हालत के अंदर मैं वीलॉग किया करता था, दुबई इसी हालत के अंदर, अमेरिका इसी हालत में, इंडिया इसी हालत में। सो ये नहीं जीत रहे भाई, बदलो इनको। बस एक ही आवाज है कि इनको बदलें, ताकि हमारी क्रिकेट बचत हो, हमारी क्रिकेट का थोड़ा सा जो भरम है वो बाकी बचे, और हमारे नए लड़के जो है ना, वो अच्छी क्रिकेट खेल के, हमने अंडर 19 में अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, हमने इमर्जिंग एशिया कप जीता हुआ है, हमारे जूनियर लड़के जितवा गया है ना, तो सो मौका दीजिए उनको। ये बाबे तो कुछ नहीं कर रहे हैं, और इनकी जस्टिफिकेशंस भी बड़ी कमाल की होती हैं।